बात पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मचे बवाल की ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर इसे रोकने की मांग की है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के सालनपुर ब्लॉक के रूप नारायणपुर का है, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लगाई गई बीएलओ काम के अत्यधिक दबाव की शिकायत करते हुए जिलाधिकारी के सामने रो पड़ी। पश्चिम बंगाल से लगातार बीएलओ की खुदकुशी की खबर आ रही है, जिसकी वजह से एसआईआर पर बंगाल की सियासत में घमासान छिड़ गया है। कल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी भेजकर नया मोर्चा खोल दिया। ममता ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि एसआईआर की प्रक्रिया बिना योजना के अस्त व्यस्त तरीके से की जा रही है, जो खतरनाक है। चुनाव आयोग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग की कमी है और जरूरी दस्तावेजों की साफ जानकारी नहीं होने से परेशानी हो रही है। चिट्ठी में ममता ने जिक्र किया है कि कम समय और काम के बोझ के कारण बीएलओ दबाव में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 4 दिसंबर तक फॉर्म भर पाना संभव नहीं है और दबाव या सजा के डर से बीएलओ गलत या अधूरी एंट्री जमा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए हैं कि दबाव के कारण बीएलओ आत्महत्या तक कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल का काम 3 महीने में कराया जा रहा है। ऐसे में ममता ने चुनाव आयोग से तुरंत इसे रोकने की मांग की है। ये देखिए, अब जेन्युइन जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो सुसाइड कर रहा है। दूसरा, बीएलओ दे आर ऑल्सो अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, तो बीएलओ भी सुसाइड कर रहा है। तो ममता बनर्जी जो खत लिखा वो तो एकदम सही लिखा। ममता की चिट्ठी पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया बढ़िया तरीके से चल रही है। रिपोर्ट पाबो ডিও থেকে আমরা ওটা অ্যাকশন নেব। মমতাকে ফোন করে এটা তো ইসিআই দেখবে না, এটা সিও তো এটা কোনো রোল নেই এর মধ্যে। এসআইআর ডিক্লারেশন ইসিআই পাওয়ার আছে, সিও তো এটা ও আছে, অফিসার আছে, ইসিআই ডাইরেকশন অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে সিও কে ডিও কে। এটা পলিসি ডিসিশন মধ্যে সিও নেই। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि ममता कुर्सी जाने के डर की वजह से एसआईआर को लेकर चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। कुर्सी जाने के लिए वो हल्ला बोल कर रहा है, चोर मचा रहा है शोर। लेकिन वो ये डेंजरस है, इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। वो कौन है? संविधान। बहुत लोगों का जान चला गया इसमें। जो सीधा के सिरा राजनीति से प्रेरित इल्जाम है, इसका कोई वास्तवता नहीं है। डर है क्या किसी चीज का? क्योंकि सत्ता जाने का डर है। सत्ता जाने से तो इतना करप्शन किया, उनका पूरा मंत्रिसभा जेल में जाएगा, टीएमसी का गुंडाराज खत्म हो जाएगा। जुबानी जंग से साफ है कि बिहार के बाद अब सियासी चर्चा का केंद्र पश्चिम बंगाल बनने वाला है। अनिर्बान के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। तापस सिंह गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, इस बात की कितनी संभावना है कि अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ये एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ममता बनर्जी की शिकायत और तकलीफ के बावजूद? जी देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। एक तरफ बीजेपी और दूसरे छोर पर तृणमूल कांग्रेस एक आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। और शुरुआती तौर पर हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार ये गुहार लगाया गया था कि एसआईआर जो किया जा रहा है उसके पीछे राजनीतिक कारण है और कहीं ना कहीं एक साजिश है कि चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस की जो वोट बैंक है उस पर असर लाए। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एसआईआर शुरू हो चुका है 4 नवंबर से और 4 दिसंबर तक एसआईआर के एनुमरेशन फॉर्म फिलअप और सबमिशन का डेट रखा गया है अगले 4 दिसंबर तक। तो इसे ध्यान में रखते हुए बीएलओज लगातार दिन रात एक करके वो काम कर रहे हैं। और इसी बीच हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी खबरें आ रही है जहां पर बीएलओज के ऊपर काफी ज्यादा वर्क प्रेशर है, जिस वजह से कहीं वो रो रहे हैं तो कहीं वो बीमार पड़ रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस का ये दावा है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से वर्क प्रेशर बढ़ा है उसमें 2 बीएलओ की जान गई है और उसका कारण यही था कि उन पर जो काम का दबाव है और एसआईआर को लेकर वो काफी ज्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी ने कल चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी जिसमें
उन्होंने साफ तौर पर गुहार लगाया कि एसआईआर का जो ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, उसे पूरी तरीके से बंद करना चाहिए, क्योंकि ये प्लान्ड तरीके से नहीं हो रहा है और इसे करने के लिए काफी ज्यादा समय और चाहिए। 1 महीने का जो वक्त है वो काफी कम है। लेकिन इस बयान को लेकर भी चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है वहां कहीं भी कोई खोट नहीं है और पूरी जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जा रहा है। और अगर विपक्ष की बात की जाए कि बीजेपी भी पूरी तरीके से इस मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का ये मांग है कि जिस तरीके से हाकिमपुर में हमने देखा कि एसआईआर के डर से कई लोग सामने आकर बांग्लादेश वापस जाने की फिराक में लगे हैं, तो उनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक बहाना ढूंढा जा रहा है। किसी भी सूरत में अगर एसआईआर को बंद किया जाए तो शायद उनके जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहे और इसी वजह से वो बार बार गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इसको पूरे मामले को लेकर फिलहाल एसआईआर पर प्रोसेस पर बंद या फिर वो चेंज करने की कोई संभावना इस समय दिख नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।